एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रही हैं, आज उन्होंने उसके संकेत भी दिए, कहा कि मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी, तमाम उन्होंने हर तरह से कटाक्ष बीजेपी पर किया और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते वो आज बुलंद आवाज में भी नजर आई अगर देश के लिहाज से बात की जाए। लेकिन तभी शाम तक खबर आती है कि जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं या उस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। अब हिस्सा ना लेना भी एक तरीके से बीजेपी का विरोध ना करना हो गया। तो एक तरफ आप सेंट्रल में विरोध की बात कर रहे हैं, झंडा बुलंद की बात कर रहे हैं, ये शहीदी दिवस भी पूरी तरीके से कहा जाए तो बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध ना करना, सकारात्मक तौर पर संकेत दे देना, ये फिर आपकी उस क्या लगता नहीं कि जनता मन में सवाल आएगा कि भाई क्यों? क्योंकि बंगाल में हमने देखा है कि आपने ममता दीदी ने ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा था जगदीप धनखड़ को, रिश्ते जग जाहिर थे, तो ये कैसे फिर? जी, ये सवाल उतना जाहिर है और यही सवाल हमने भी अभिषेक बनर्जी को रखा था कि मैं फिलहाल जहां पर हूं, यानी ममता बनर्जी के घर में फिलहाल एक महत्वपूर्ण बैठक चल रहा है जिसमें तमाम जो सांसद है उन्होंने हिस्सा लिया था। हालांकि ये प्री शेड्यूल था और जिसके बीच में अभिषेक बनर्जी निकलकर एक अहम फैसला की घोषणा कर देते हैं कि जिस पर गुंजाइश चल रही थी, क्या तृणमूल कांग्रेस आने वाले जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसमें कौन से उम्मीदवार को वो समर्थन करेंगे। दो फैसला लिया गया शुभांकर, इसमें पहला तो एक के एनडीए के जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, यानी जगदीप धनखड़ जो बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, उसको वो कतई समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि पिछले 3 सालों से जिस तरीके की अनुबंध के संबंध तृणमूल कांग्रेस या फिर सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते तृणमूल कांग्रेस के साथ बतौर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ था, इसके चलते सांसदों ने यह कहा कि उनको समर्थन करने के सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अब रास्ता खुलता है कि मार्गरेट आल्वा जो कि ऑपोजिशन की कैंडिडेट है इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो क्या उनको तृणमूल कांग्रेस समर्थन करेंगी। फैसला ये लिया गया। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि जिस तरीके से बिना ममता बनर्जी या फिर उनके पार्टी से कोई बात किए बगैर ही मार्गरेट आल्वा को ऑपोजिशन के कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया गया है, इससे वो बेहद नाखुश है और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि तृणमूल कांग्रेस के कोई भी सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के, वो वोट नहीं देंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है जब एक ऑपोजिशन के अगुवाई की बात आती है जिस पर ममता बनर्जी खुद कह रही है। ये सवाल हमने भी रखा, हालांकि अभिषेक बनर्जी का इस सवाल का जवाब इस तरीके से था, वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी में इस तरीके से अगर कोई अहम पार्टी, अब वो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी है जो बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनको इस तरीके से उनको बिना उनसे मशवरा किए ही अगर फैसला लिया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। देखिए सवाल यहां पर यह होता है जी, देखिए सवाल मेरा आपसे जो है वो ये है कि ममता बनर्जी ने आज शहीदी दिवस में कहा कि 2024 में बीजेपी हट जाएगी, जनता सरकार बनाएगी, छोटी छोटी पार्टियां आएंगी और विपक्ष मिलकर सरकार बनाएगा। अब अगर विपक्षी एकता की आप बात कर रहे हो और बीजेपी को हटाने का बड़ा सपना आप देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी देश भर में फैली हुई है, ममता बनर्जी आज भी बंगाल में और कुछ एक छोटे छोटे राज्यों में छोटी मोटी सीटों पर है, तो अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति है नहीं। अगर ऐसे में आपके रिश्ते कांग्रेस से अच्छे नहीं है या आपका कम्युनिकेशन इतना खराब है कि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी विवाद सामने आए, उपराष्ट्रपति पद के लिए ममता ने यशवंत सिन्हा का नाम दिया, कांग्रेस ने समर्थन किया उनको, तो अगर राष्ट्रपति में आपको समर्थन मिल रहा है तो उपराष्ट्रपति में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल ही आप दोनों के बीच में है या आपके बीच में बॉन्ड ऐसी है, तो फिर जो आपका बड़ा सपना है वो कैसे पूरा होगा? और ऐसे में तो जनता फिर बीजेपी की तरफ चली जाएगी जो बीच में डाइवर्ट हो रही होगी। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ये हम समझ सकते हैं कि ये जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उनसे बात नहीं किया गया, पार्टी से बात नहीं किया गया, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि ऑपोजिशन के अगुवाई ये पार्टी करेंगे, तो अगर उपराष्ट्रपति चुनाव है तो एक महत्वपूर्ण चुनाव है जब ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, भले ही जो एनडीए के कैंडिडेट है उनके पास ज्यादा वोट हो, ये जगजाहिर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऑपोजिशन की यूनिटी की दिखाने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर वो चूक रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी नहीं, तो क्या ये चूक रहे हैं जानबूझकर या जानबूझकर चूका गया है? ऋतिक, क्योंकि ये खबर मेरे पास ये है कि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी हेमंत विश्व शर्मा और बाकी लोगों को लेकर, जहां ममता बनर्जी की तरफ से भी लोग गए थे, और उसके बाद ये शायद फैसला लिया है कि ठीक है, हम समर्थन तो कर नहीं सकते तो वॉकआउट कर देंगे, बाहर निकलना भी एक तरह से समर्थन ही हो गया। बिल्कुल
जी, सवाल ये भी किया गया अभिषेक बैनर्जी के सामने क्या, क्योंकि अगर अब हम देखें तो इस तरीके से ही पता चलता है कि हमने देखा कि जब जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया था उससे पहले तब वो दार्जिलिंग में थे, उस दौरान ममता बनर्जी वहां पर थी, तो एक शाम के चाय में उनको बुलाया गया, तब हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है वो भी वहां पर मौजूद थे। तो सब उसके बाद गुंजाइश शुरू हो गया, क्या उस बैठक में इस सब चीजों को, इस सारे चीजों को लेकर कोई बात नहीं हुआ था? हमने अभिषेक बैनर्जी को से पूछा, क्या ये नहीं है कि आप जैसे कि जगदीप धनखड़ को आप समर्थन नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से फिलहाल अनबन की स्थिति बनी हुई है, तो इसके चलते आपका एब्सटेंट होना वोट मतदान से, इसका एक फायदा बीजेपी को भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने सरासर ये खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल आप जरा मैथमेटिक्स के जरिए हमें समझाइए, क्या ये किस तरीके से इसको ये बेनिफिशियरी बनेगा जगदीप धनखड़ के। लेकिन गुंजाइश ये जरूर है, और ये शुभांकर देखने वाली बात होती है जब दोपहर को ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी खुद वो अपने जो मार्टिस डे की रैली है उस सभा को संबोधित करती है, एक ऑपोजिशन यूनिटी की बात वो करते हैं, और शाम होते ही कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि तृणमूल के साथ कांग्रेस या फिर एनसीपी की बन नहीं रही है, वो भी इस हिस्से को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर कि ये है वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट, यानी जो सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट है देश के, उसके उम्मीदवारी के चुनाव जो उसका जो फैसला लेना है उसको लेकर अनबन की स्थिति अगर बनती है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं सुकून देह है, और वो लगातार घेरने उनको एक पलटवार करने की एक जरिया मिल जाता है। लेकिन इस पर तृणमूल कांग्रेस का राय स्पष्ट है कि वो ये नहीं कह रहे कि वो जगदीप धनखड़ को समर्थन करना चाहते हैं मनोमन, लेकिन कर नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा। उनका कहना है निशाना सिर्फ है और सरासर सीधे है ऑपोजिशन यूनिटी पर। जब ये फैसला लिया गया कुछ दिन पहले शरद पवार ने एक बैठक बुलाई, हमने देखा कि तृणमूल की तरफ से कोई भी व्यक्ति, सांसद या फिर कोई भी प्रतिनिधि उस बैठक में, उस अहम बैठक में हिस्सा नहीं लिया, और उसके बाद मार्गरेट अल्वा को बतौर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ऑपोजिशन के ये फैसला लिया गया। और आज एक अहम बैठक के बाद ये कहा गया है कि जबकि नॉमिनेशन भी फाइल हो चुका है, तो अब ये कहा गया है कि और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को वो समर्थन नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन अगर उनसे बिना बात किए ऑपोजिशन ये फैसला कर लेते, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी, यानी गणतंत्र में ये ठीक नहीं है। लेकिन ये सरासर ये स्पष्ट तरीके से ये दर्शाता है कहीं ना कहीं बन नहीं रहा। हमने सवाल ये भी किया था कि क्या आपके तरफ से, यानी तृणमूल कांग्रेस के तरफ से भी ऑपोजिशन लीडर से बात की गई थी? अगर वो ना बात कर रहे तो तृणमूल के खेमे में कोई, अगर उनके जहन में कोई अगर कैंडिडेट था, क्या उसके बारे में बात किया गया था? हालांकि अभिषेक बैनर्जी या फिर सूत्रों के माने तो उनका कहना है कि अभी तक उनके जहन में कोई नहीं था।